प्रिय छात्रों और दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी। एक सीधी सी कहावत है या वैसे भी जीवन का एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम कोई चीज़ कैसे करें, तो उसका सीधा सा एक सोचने का तरीका है या सीधा सा फंडा ये है कि हम जो करें उसे ठीक से करें। जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारा काम है, जो हमने वो काम स्वयं से लिया है या हमें दिया गया है परिवार की तरफ से या किसी सिस्टम की तरफ से, उसको हम ठीक से करें, उसमें अधिकतम अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता का प्रयोग करें। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके लिए आप गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ठीक से करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो इस तरह से एक स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो सीधा सा रास्ता है कि भाई तुम पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो। तो ठीक से पढ़ो माने आपका जिस स्टेज पे जो कोर्स है, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसी को आप ठीक से पढ़िए। बस इधर उधर दिमाग मत लगाइए। कोचिंग, ट्यूशन, वेबसाइट, इनसे गाइडेंस, उनसे गाइडेंस, इनसे सलाह, उनसे सलाह, ये सब आपको एविरेशन की तरफ ले जाता है, रास्ता भटकाव की तरफ ले जाता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कोई गुरु हैं, कोई परिवार के लोग हैं, सबसे पहले तो अपने परिवार में आप अपना सलाह मशवरा करिए। बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, माँ हैं, पिता हैं, दादा बाबा हैं, चाचा चाची, काका ताऊ, मामा मौसी, कोई भी हैं, या फिर कोई आपका सुटेबल टीचर है, आप उनसे पूछिए जिनके प्रति आपको आस्था है। फिर उसके बाद अनुभव यही कहता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, अगर आप उसको निरंतर पढ़ते रहेंगे तो यह करीब करीब निश्चित है कि जो आपका उद्देश्य है वो आपको मिल जाएगा। जहाँ पे मनोविज्ञान में बहुत अनुसंधान होता है, उसका सामाजिक कारण है क्योंकि परिवार का एक सिस्टम नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका कहें, तो वहाँ पे परिवार की व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक नेशन स्टेट सरकार सबका ध्यान रखती है। हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहाँ पे सरकार देखती है, खाना कपड़ा सब देखती है, और लेकिन हाई स्कूल के बाद लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा फीस रहती है तो हाई स्कूल तक गवर्नमेंट सबको पढ़ा देगी, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं रहता। पेरेंट भी 18 साल के बाद छोड़ देते हैं। तो बाकी चीज़ें वहाँ की अमेरिकन सोसाइटी पे आप जाने तो आप और अध्ययन करने मिलेगा। तो अमेरिकन एक ऑथर थे, हैरी मैडॉक्स, उन्होंने बहुत अनुसंधान किया हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें, और इसी नाम से उनकी किताब है। तो उसमें कुछ बिंदु हैं, उसके हिसाब से मैं आपको जो प्रैक्टिकल रिजल्ट देते हैं, मैंने देखा भी है अपने टीचिंग लाइफ में लोगों को सजेस्ट करके, और स्वयं भी अपने लिए भी मैंने उसका प्रयोग किया। तो उसमें बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1 सर्वे, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 रीड, देन रिसाइट, फिर रिवाइज। बस सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। इसको SQRRR या फिर 3R, तो SQ3R फार्मूला भी कहा जाता है। सर्वे का मतलब यह है कि आप अपना सबसे पहले क्या पाठ्यक्रम है, कौन सा विद्यालय है, कौन सा संस्थान है, कौन सी पुस्तकें हैं, इसका आप एक अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए, सर्वेक्षण करिए, सर्वे करिए। उसके बाद क्वेश्चंस, आप उस जो कंपटीशन या जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है
उसके बाद से पिछले 3 साल, कम से कम 3 साल नहीं तो 5 साल या 7 साल के सारे क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या, सिस्टम क्या, किस तरह सवाल आते हैं। हर परीक्षा में प्रश्न पूछने का एक स्तर बनाया जाता है और उसके लिए जो संस्था आपके लिए क्वेश्चन प्रदान करती है वो गाइडलाइन इशू करती है कि इतने को, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो उसमें निर्देश लिख करके आता है कि इतने में एक क्वेश्चन ऐसा हो, 3 क्वेश्चन ऐसे हों, इस तरह से क्वेश्चन ऐसे हों, ऐसे माने कि कुछ साधारण हो, कुछ और कुछ सोचने के बाद निकलें, कुछ में आपकी दक्षता हो, क्षमता, कितना दक्ष हैं आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंसी, ये सब दे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन पेपर आप जब देख लेंगे तब जो है आप उस चीज़ को बढ़िया से समझ पाएंगे कि इस कंपटीशन के लिए अथवा इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हल करना है और उसके लिए कौन सी यथेष्ट पुस्तकें हैं अथवा संस्थान हैं। उसके बाद रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। रीड का मतलब है पढ़ना, पढ़ने का मतलब क्या, समझ के पढ़ना। आप पढ़िए, किताब खोलिए, उसको पैरा बाई पैरा पढ़िए और समझ के पढ़िए, खाली पढ़ते न चले जाइए। तो उसके बाद रिसाइट, जो पढ़े रहिए उसका मनन करिए, समझिए, उसके बाद ध्यान लगा के उसको सोचिए। और आखिरी में है रिवाइज। हमने अपने टीचिंग करियर में देखा है, जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करा रहे थे बेरोज़गारी पीरियड में, मेडिकल के छात्रों को और कुछ सिविल सर्विस के छात्रों को भी, तो ये फार्मूला हमको तब से भी मालूम था, मैंने उनको बताया भी था कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन काउंट्स 90% फॉर योर सक्सेस। तो अगर आपकी सफलता के लिए कोई एक चीज़ बहुत उत्तरदायी है तो क्या है, रिवीजन है। जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए। अब बच्चे पूछते हैं कि भाई हम कब रिवाइज करें, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आप दिन की शुरुआत ही रिवीजन से करिए। जब आप उठते हैं सवेरे, जब आपकी नींद खुलती है तो आप उठिए, खटिया छोड़ दीजिए और अपना रिवाइज कर लीजिए। यानी अगले दिन की पढ़ाई की शुरुआत पिछले दिन के पढ़े हुए अध्यायों से रिवीजन के पश्चात होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तब आप पहले दिन से जो पढ़े हैं और कल तक जो पढ़े हैं सब आप उतने ही पीरियड में रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि आप, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका पूरा कोर्स एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे अरे हमारा, अब आप सोचिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए आपको देना है, यूजी के लिए देना है, पीजी के लिए देना है, या फिर आगे चल के आप बड़े कंपटीशन देंगे, सिविल सर्विसेज वगैरह देंगे, या मेडिकल और आईआईटी दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा आपका रहता है कोर्स। और कल एग्ज़ाम है, लगातार एग्ज़ाम है, तो कैसे रिवाइज़ करेंगे, सुबह शाम एग्ज़ाम रहता है। तो जब आप पहले से रिवाइज़ किए रहते हैं तो हर कॉपी में, हर कॉपी के पन्ने में या किताब के पन्ने में जो प्रमुख बिंदु होते हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे कि इस पेज में तो कुछ नहीं पढ़ना है, इसको पलटते जाना है। जैसे मान लीजिए, इसको आप ऐसे करिए कि पहले कोई पिक्चर रिलीज होती है तो आप उसके कैसेट को बार बार बजा करके सारे गाने सुनते हैं, धीरे रख देते हैं, फिर नई पिक्चर आती है तो उसके सुनने लगते हैं, पुरानी के भूल जाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस खोजते खाते पुरानी पिक्चर का सीडी या कैसेट आपको मिल जाता है तो आप उसको सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते, कहते कि अरे, तो 1 सेकंड में ही वो सारे गाने आपके दिमाग में बज उठते हैं। तो इसको कहा जाता है कि रेगुलर स्टिमुलस पर, अगर कोई चीज़ का रेगुलर स्टिमुलस दिया जाए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो लगातार रिवीजन करने से फ़ायदा है कि धीरे धीरे करके वो आपकी मेमोरी में हो जाएगा और उसको आपको कभी उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बातें हैं कि आप जो काम करिए, देखिए एक इंसान बहुत काम नहीं कर सकता, जिसमें आपका मन लगे उसको आप करिए और उसको आप ठीक से करिए। हर जगह प्रगति है,
ये नहीं कि आप गांठ बांध ली कि हम यही करेंगे किसी कहने से। हाँ, कहने पे बात आया कि जो काम आपको ना करना हो आप उसकी किसी सलाह ले लीजिए। अगर आप किसी सजेशन लेंगे, सलाह लेंगे, तो वो उसको छोड़ करके दुनिया की सारी चीज़ बता देगा। जैसे आप उससे कहेंगे चलो यार सैंडविच मंगाते हैं, तो कहेगा नहीं यार चलो जलेबी पकौड़ी खाते हैं। फिर उसे कहेंगे दूसरे चलो यार जलेबी कहे नहीं यार चलो जो है चोखा बाटी का इसको से खाते हैं। हाँ, अगर कहो चलो यार मूवी चला जाए तो कहेगा अरे नहीं यार सो यार आज सोया जाए। तो मतलब ये है, अब ये इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सलाह में आप अपना बहुत, एक तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लूज़ करेंगे। ब्रेन के बारे में कहा गया कि आइदर यूज़ और लूज़। जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। तो आप अपने से निर्णय लेने की क्षमता और उस निर्णय को लागू करने की क्षमता का विकास करिए, इनिशिएटिव लीजिए और आगे बढ़िए। यही कहा गया कि लंबे से लंबे यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले कदम से होती है। इसलिए जो आपको पढ़ना है उसके बारे में डिसाइड करिए क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, और रेगुलर उसको ठीक से नियमित पढ़िए, ठीक से पढ़िए, मतलब समझ के पढ़िए, है ना? तो सफलता आपका कदम चूमेगी। जैसे कहा गया है कि दूर है मंजिले मकसूद, मगर है तो राह कट जाएगी, तू अज़्मे सफ़र पैदा कर। बेस्ट ऑफ लक।